गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के अंदर आपने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि कन्वर्जन ऑफ डिग्री एंड रेडियन, मतलब डिग्री से हम रेडियन में जाए थे और रेडियन से किस में जाए थे, डिग्री में जाए थे। ठीक है। फिर आपने रिलेशन देखा था थीटा, लेंथ ऑफ एन आर्क और रेडियस, इसमें भी आपने रिलेशन देखा था। आज हम करेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें हम ग्राफ भी देखेंगे, लेकिन ग्राफ वाला पार्ट हम बाद में करेंगे जब डोमेन और रेंज देखेंगे। वैसे तो डोमेन रेंज ऑलरेडी आपने कर लिया किसमें, फंक्शन टॉपिक के अंदर। सबसे पहले हम इसमें सीखते हैं क्वाड्रेंट रूल। ठीक है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पहले हम इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, क्वाड्रेंट रूल। तो क्वाड्रेंट रूल के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे कि हमने एक ये क्वाड्रेंट बनाते हैं। ठीक है, ये हमने एक सर्कल अगर रोटेट करेगा यहां से लेके वापस यहां पर आएगा तो ये कितने का होता है, रेडियन में 2 पाई रेडियन, और डिग्री में हम बोलते हैं तो कितना होता है 360 डिग्री। जैसे कि 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, ये बोल रहे हैं 90 डिग्री, यहां पर हम बोल लेते हैं इसको 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 270 डिग्री और ये हो गया 360 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट होते हुए वापस यहां पहुंचे तो कितना हो गया 360 डिग्री। तो ये हमने डिग्री फॉर्म में लिखा है, लेकिन आपको बताया था कि अब आपको किस में लर्न करना है, आपको रेडियन में। तो 90 डिग्री को तो आप लिख सकते हैं क्या, पाई बाय 2। ठीक है, 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप, पाई। 270 को क्या लिखते हैं, 3 पाई बाय 2, ये लर्न रहने चाहिए आपको। और 360 को क्या लिखते हैं आप, 2 पाई, ये आपको लर्न रहना चाहिए। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट रूल हमें पता रहने चाहिए। जैसे कि आपने 10th में किया भी था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। सारे ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा एंड सेक थीटा। कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहे, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहे। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये ध्यान रखना आपको, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन से होते हैं, टैन थीटा एंड कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव की। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन से होते हैं, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट टर्म आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, कि किस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो रहा है और किस में चेंज नहीं हो रहा है, और साइन कैसे चेंज हो रहा है, प्लस माइनस, ये भी हमको देखना है। ठीक है, तो वर्टिकली हम जब बात कर रहे हैं, मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री पे वर्टिकली जब हम बात कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब कि एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, मतलब कि पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 पे जब हम बात करेंगे वर्टिकली, वैसे और पे भी चेंज होगा लेकिन वर्टिकली पे हम बात कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, विल बी चेंज। ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, अगर साइन थीटा की बात हो रही है तो साइन थीटा किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में। और अगर कॉस थीटा की बात हो रही है तो कॉस थीटा किस में चेंज होगा, साइन थीटा में। ये याद रखना है आपको कि साइन थीटा की बात हो रही है तो किस में चेंज हो गया, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा की बात हो रही है तो किस में चेंज हो गया, साइन थीटा में। सिमिलरली अगर टैन थीटा की बात हो रही है तो टैन थीटा चेंज हुआ किस में, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा किस में चेंज हो जाएगा, टैन थीटा में। ठीक है, और अगर कॉसेक थीटा की बात हो रही है तो कॉसेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में, और सेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा में। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये इंटरचेंज कैसे हो रहे हैं आपस में, किस पे, पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 पे। तो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे वर्टिकली हम जब देख रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली पे जब बात हो रही है तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो रहे हैं। अब कैसे चेंज हो रहे हैं वो बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं किस पे, साइन, हम फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं कौन सा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। किस पे बात करी हमने, साइन पाई बाय 2
प्लस थीटा। तो ये पाई बाय टू प्लस थीटा, ये हम जो चेंज कर रहे थे ना वो किस पे देख रहे थे, पाई बाय टू और 3 पाई बाय टू पे। तो पाई बाय टू चाहे प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, यहां पाई बाय टू आ गया, पाई बाय टू प्लस थीटा या माइनस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहां साइन की बात हो रही थी और पाई बाय टू था, तो साइन से क्या चेंज हो जाएगा, कॉस आ जाएगा, और ये जो एंगल है वो ऐसे लिखा जाएगा। तो क्या लिख दिया हमने, कॉस थीटा। साइन पाई बाय टू प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। ये तो लिख दिया। कैसे चेंज हुआ, साइन की जगह कॉस कैसे लिख दिया, तो हमने ध्यान रखा है कि पाई बाय टू और 3 पाई बाय टू पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। साइन से किस में हो गया, कॉस में हो गया। अब दिक्कत ये कि यहां प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा, वो देखना है आपको। तो हमने रफली एक क्वाड्रेंट वापस बनाया। ये हमको पता है कितना, पाई बाय टू, ये 2 पाई, ये पाई, और ये कितना है 3 पाई बाय टू, ये बनाया हमने। अब पाई बाय टू प्लस थीटा बोल रहा है, तो हमने क्या रखा, पाई बाय टू पे पेन रखा, ठीक है। प्लस मतलब एक कदम आगे, माइनस मतलब एक कदम पीछे, मतलब प्लस मतलब एक क्वाड्रेंट में आगे, नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आगे, माइनस मतलब उससे पहले वाले क्वाड्रेंट में आगे। क्लियर है। तो ये बात हो रही है पाई बाय टू प्लस थीटा, तो प्लस थीटा मतलब हम किस क्वाड्रेंट में आगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो आंसर आया उसका साइन नहीं देखना है आपको, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन किस पे था, साइन पे था ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए क्या रहा, ये पॉजिटिव रहा। क्लियर हुआ। और अगर ये होता कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा, कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा है, तो पाई बाय टू आते ही कॉस किस में चेंज हो जाएगा, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। तो ये आ गया आपके पास कितना, साइन थीटा। वही बात पाई बाय टू, तो पाई बाय टू में आपने पेन रखा, पाई बाय टू प्लस थीटा मतलब, पाई बाय टू प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉस एक्स, जबकि बात किसकी हो रही थी, कॉस की बात हो रही थी। तो कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है। क्लियर हुआ। तो आपको ये नहीं देखना है कि मेरा आंसर साइन आया है, और साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ले लेंगे। जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हमको साइन लगाने हैं, प्लस या माइनस। तो क्वेश्चन किस पे था, कॉस पे हम बात कर रहे थे कि कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा या माइनस थीटा, तो क्या आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आ गया साइन थीटा। अब साइन थीटा सेकंड, सॉरी कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस, तो इसलिए हमने माइनस लिख दिया। क्लियर हुआ। अगर ये होता कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा, कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा, तो पाई बाय टू पे बात आ गई, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, पाई बाय टू पे बात आ रही है, 3 पाई बाय टू पे बात आ रही है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाएंगे, साइन से कॉस, कॉस से साइन। तो ये कॉस था तो क्या आ गया, साइन थीटा। अब पाई बाय टू माइनस थीटा, तो पाई बाय टू यहां था, माइनस मतलब एक कदम पीछे, किस क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वही हम रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर हुआ आपको। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं आगे और देखते हैं। अगर हम बात करते हैं किस पे, tan 3 पाई बाय टू प्लस थीटा, तो tan 3 पाई बाय टू प्लस थीटा, तो tan 3 पाई बाय टू पे बात हो रही है, तो 3 पाई बाय टू पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाएगा, tan है तो क्या हो गया, cot हो गया, तो ये आ गया cot थीटा। अब बात थी 3 पाई बाय टू, तो हमने पेन यहां रखा, 3 पाई बाय टू प्लस थीटा मतलब एक कदम आगे, आगे आगे मतलब किस क्वाड्रेंट में आगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो tan क्या हो गया, नेगेटिव, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ cot थीटा। क्लियर हुआ। और अगर ये बात होती cos 3 पाई बाय टू प्लस थीटा, ठीक है। अब 3 पाई बाय टू प्लस थीटा पे बात हो रही है और cos है, तो cos चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। अब बात आ रही है प्लस माइनस की, तो प्लस माइनस की बात आ रही है, तो आप कैसे लर्न करेंगे, 3 पाई बाय टू पे यहां था, प्लस मतलब एक कदम आगे, किस में आगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये क्या रह जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ऐसे आप किसी की भी वैल्यू निकालनी हो हमको, चाहे साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, 3 पाई बाय टू और 3 पाई बाय टू पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज जाएंगे, और फिर साइन कैसे लिए जा रहे हैं वो आपने देख लिया। तो लर्निंग ये आपके प्रैक्टिस पे रहना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप बार बार इसको इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लर्न करे जा रहे हैं, लर्न नहीं करना, ये प्रैक्टिस पे आपके रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये टर्म्स बार बार आपके, जब तक आपके पास मैथ्स है, ट्रिग्नोमेट्री आता रहेगा, और ट्रिग्नोमेट्री में ये टर्म्स बार बार यूज होती रहेगी।
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रहे हैं और इस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग की आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो प्रैक्टिस करते हुए आप ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे π/2 और 3π/2 प्लस माइनस थीटा हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल sec 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो 3π/2, अब sec पे बात हो रही है और 3π/2 आ गया, तो 3π/2 मतलब कि sec से किस में चेंज हो जाएगा, वो cosec में हो जाएगा। तो ये हो गया cosec थीटा। अब 3π/2 यहां था, तो 3π/2 माइनस मतलब एक कदम पीछे, तो कदम पीछे करते ही हम किस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो थर्ड में पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, जबकि बात किसकी हो रही थी, sec की हो रही थी। तो sec थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आ गया नेगेटिव। वापस ध्यान रखें, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं उसी का प्लस माइनस साइन देखेंगे, जो हमने सॉल्व करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है उसका साइन नहीं देखेंगे। क्लियर है, जैसे ये साइन था और हमने सॉल्व करके क्या लिखा, कॉस, तो साइन के अकॉर्डिंग हमको देखना है, क्योंकि हम सॉल्व इसको कर रहे हैं। क्लियर हुआ, इधर सेक को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो कॉसेक का साइन नहीं देखना था हमको, किसी का देखना था, सेक का ही देखना था। क्लियर हुआ, कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे आपको π/2 प्लस थीटा माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा माइनस थीटा आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, और चेक करने कि साइन प्लस माइनस कैसे आ रहे हैं। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो ये हमने बात की थी वर्टिकली, अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब पाए और 2π पे, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट अब हम किस पे देखते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब के पाई एंड 2π पे बात कर रहे हैं, किस पे, पाई पे और 2π पे हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो रहेगा पाई और 2π से जब हम प्लस माइनस थीटा हम करते हुए देखेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो रहेगा विल बी सेम। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस साइन चेंज होंगे जो हमने अभी किए थे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो अगर हम ले रहे हैं साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है, पाई में समथिंग कोई एंगल हम ऐड कर रहे हैं, तो पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस या माइनस थीटा को जो आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही आ जाएगा और जो एंगल है वो ऐसे लिखा जाएगा थीटा, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस साइन वो चेंज हो सकता है, कैसे, अब पाई हमने उसी को अकॉर्डिंग करते हैं जैसे हमने अभी किया था। तो π/2 ये था, ये 2π था, ये पाई था और ये कितना था, 3π/2 था, ठीक है। तो पाई प्लस थीटा, तो पाई हमने यहां पैन रखा, प्लस मतलब एक कदम आगे, किस क्वाड्रेंट में आगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव। क्लियर हुआ। ऐसे ही tan 2π माइनस थीटा पे बात की जा रही है, तो 2π माइनस थीटा, 2π पाई की बात हो रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्या आ जाएगा, tan थीटा ही आ जाएगा। अब 2π रखा हमने यहां पर, पेन रखा, माइनस मतलब एक कदम पीछे, एक कदम पीछे मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होता है, नेगेटिव। तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अगर बात कर रहे हैं हम cot 2π प्लस थीटा पे, तो cot 2π प्लस थीटा, 2π है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, ये क्या रह गया, cot थीटा। अब 2π प्लस थीटा, तो 2π यहां था, प्लस मतलब एक कदम आगे, किस क्वाड्रेंट में आगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या रहते हैं, सारे ही पॉजिटिव रहते हैं, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो क्लियर हुआ आपको। और ले लेते हैं जैसे कि सेक पाई माइनस थीटा पे बात कर रहे हैं, तो पाई या 2π है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहा, सेक थीटा। अब पाई यहां था तो माइनस मतलब एक कदम पीछे, किस में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि साइन और कॉसेक ही तो पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो क्लियर हुआ आपको, ये पाई और 2π मतलब हॉरिजॉन्टल वाले पे किस टाइप से हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और वर्टिकल पे हम कैसे ले रहे थे और कैसे साइन चेंज कर रहे थे। क्लियर हुआ। ये इंपॉर्टेंट रूल है ट्रिग्नोमेट्री का, ये आपको लर्न रहना चाहिए। लर्न क्या, ये तो आपके प्रैक्टिस पे ही रहना चाहिए, बार बार आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़े। क्लियर हुआ, आया सन में, ठीक है। तो अब जैसे आपने π/2 और 3π/2 पे
प्लस माइनस की प्रैक्टिस करनी है आपको। ऐसे ही पाई और 2 पाई से प्लस माइनस थीटा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको ये सारे सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिस पे बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जिससे ये टिप्स पे रहे आपके, ठीक है। ऐसे कि अभी लर्न किया फिर बाद में भूल गए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपके टिप्स पे रहना चाहिए। क्लियर हुआ? और लेते हैं फिर। अब इन रूल के अकॉर्डिंग चाहे पाई बाय 2 हो चाहे 2 पाई हो, इस रूल के अकॉर्डिंग हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये तो वैल्यूज पता ही है कि 0 डिग्री पे साइन 0 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री कितना है, 60 डिग्री कितना है, 90 डिग्री कितना होता है और 180 डिग्री। ये वैल्यूज तो आपने 10th में लर्न कर ली है कि इनकी साइन 30 या कॉस 45 tan 60 इनकी वैल्यूज क्या होती है, ये तो आपने लर्न कर चुके हैं। लेकिन इनसे हायर डिग्रीज पे भी हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ये वैल्यूज क्या होती हैं, रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जो कि हम डोमेन रेंज में डिस्कस करेंगे कि साइन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, कॉट की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। ऐसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू देखेंगे कहां से कहां लाई करती है, ठीक है। अभी हम कुछ एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करके देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए साइन 210 डिग्री, ठीक है, साइन 210 डिग्री पूछ लिया। अब सबसे बेटर तरीका यह है, अगर जब ये आपके प्रैक्टिस पे हो जाएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेशन के पॉइंट पे। लेकिन सबसे इजी तरीका क्या है, आप इसको 90 के मल्टीपल में ब्रेक कर दो। क्योंकि क्वाड्रेंट किस फॉर्म में है कि हर क्वाड्रेंट पे मतलब 90 के मल्टीपल के बाद वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वो चेंज होते हुए चलते हैं। तो आप इसको 90 में ब्रेक कर लो, ठीक है। तो 210 को 90 में ब्रेक करें, फिर इतना प्लस या माइनस करें जो आपको एंगल पता है, ठीक है। वापस सुन लीजिए, 210 को 90 के मल्टीपल में आप ब्रेक कीजिए, फिर कितना प्लस या माइनस करें कि 210 बन जाए, ठीक है, चाहे प्लस करने पे या फिर माइनस करने पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 210 डिग्री है, इसको आप लिख सकते हो 210 को हम रफ में लिख लेते हैं। 210 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 90 180 हो गया। तो 180 तो ऑलरेडी हो चुका है। अब कितना ऐड या सेपरेट करूं, 30 ऐड कर दूं, जिससे क्या बन जाएगा 210 बन जाएगा। तो आपने इसको कैसे ब्रेक किया, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसको आपने ऐसे लिखा, तो साइन 2 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है, 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा आपका 210 डिग्री बन जाएगा। तो आपने ब्रेक कर लिया इस फॉर्म में। अब 2 इंटू 90, तो 90 आपका यहां था, ट्वाइस 1 जैसे ट्वाइस बोल रहे हैं तो फर्स्ट यहां है, सेकंड यहां होगा। अगर 3 होता तो यहां आया था, 4 होता तो यहां आया था, 5 होता तो वापस यहां आया था, 6 यहां, 7 8 9 10 11 12 13, इस टाइप से 90 के मल्टीपल में ये चलता जाता और प्लस माइनस हम देख लेते, ठीक है। तो 2 इंटू 90 मतलब 90 यहां था 1 और 2 कहां आ गया यहां पर, मतलब हम किस पे आ गए, पाए पे आ गए। तो इस 2 इंटू 90 को हम किस लिख सकते हैं, पाए लिख सकते हैं। तो आपने इसको लिख दिया साइन पाए प्लस 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, आपको बताया था कि रेडियन में कन्वर्ट करना अब आपको आना चाहिए और एटलीस्ट ये टर्म्स तो आपको लर्न रहनी चाहिए। तो 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई बाय 6, ठीक है। तो अब ये आपका क्वाड्रेंट रूल जो अभी आपने लर्न किए थे उसके अकॉर्डिंग फॉर्म बन गया, साइन पाई प्लस थीटा, ये फॉर्मूला बन गया ना। साइन ये तो पाई है और ये थीटा। तो आपने कौन कौन से लर्न किए थे, पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा माइनस थीटा, ये तो लर्न किए थे। तो ये हमारा बन गया पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा, थीटा मतलब क्या था, पाई बाय 6। तो साइन पाई प्लस थीटा कितना हो गया, इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा। और पाई प्लस थीटा मतलब के पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में साइन क्या हो गया, नेगेटिव। क्लियर हुआ। तो साइन पाई प्लस पाई बाय 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन पाई बाय 6, ये लिख दिया आपने, ठीक है। बट किस में, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 का मतलब कितना हो गया, 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो आपने इसकी वैल्यू लिख दी माइनस ऑफ 1/2। क्लियर हुआ। तो साइन 210 डिग्री की वैल्यू क्या हुई, माइनस में 1/2। क्लियर हुआ, आया समझ में।
और लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने लिया साइन, थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं, 765 डिग्री। क्या लिया? साइन 765 डिग्री ले लिया। अब 765 को 90 के मल्टीपल्स में आप ब्रेक कीजिए, जो भी एंगल है उसको 90 में ब्रेक कर लीजिए, आपके लिए इजी रहेगा। तो इसको 90 के मल्टीपल में आप ब्रेक करते हैं तो कितना बन जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा। 8 इंटू 90 720 होता है ना, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो। साइन 8 इंटू 90 प्लस करूं या माइनस करूं, 765 हो जाए तो 8 9 720 हो गया। 720 में 45 मेरे को ऐड करना पड़ेगा, तभी 765 बनेगा। तो ये बन गया 45। ठीक है, बन गया पूरा 765। क्लियर हो रहा है? आप प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं, बस ये टर्म बननी चाहिए। 90 के मल्टीपल में आपने ब्रेक कर लिया, तो 90 यहां था, अब ये कितना बोल रहा है? 8। तो 90 जब हम रोटेट करते हुए यहां आ गए तो 2 3 4 4 यहां पर हुआ, तो 8 भी तो यहां पर ही आएगा। देख लो, 4 5 6 7 8, 8 भी कहां गए? हम किस पे आ गए? 2 पाई पे आ गए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 2 पाई। 8 इंटू 90 को क्या लिख सकता हूं? 2 पाई। क्यों? रोटेट होते हुए हम कहां पर आ गए? काउंटिंग करते हुए कहां पर आ गए? 2 पाई पे। 2 पाई प्लस 45 डिग्री। अब ये रेडियन में लिखा है तो इसको भी रेडियन में लिख दो। पाई 45 को क्या लिखते हो आप रेडियन में? पाई बाय 4। अब ये हमारा फॉर्मूला क्वाड्रेंट रूल वाला बन गया। कौन सा? साइन 2 पाई प्लस थीटा, ये बन गया ना। ये थीटा हो गया हमारे पास और ये 2 पाई है ही, तो 2 पाई है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो साइन थीटा ही रह गया। और 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे? साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 4 को क्या लिख दिया हमने? साइन पाई बाय 4। क्लियर है? और प्लस में ही, तो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या हुई? 1/√2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। क्लियर हुआ? आया सन में? कर सकते हैं ना अब इस टाइप से? क्लियर हुआ? ठीक है, और लेते हैं क्वेश्चंस जिससे आपको और क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉसेक -1410 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारे पास दे रखा माइनस में, तो माइनस में कैसे करेंगे? तो एक रूल रन रखिए आप, अगर ये एक लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है, ठीक है, एक सर्कल लिया हमने, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब क्या हुआ? जिसकी रेडियस क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट P लिया और एक ये पॉइंट P डैश लिया। इस पॉइंट को हम मान रहे हैं A, B, और ये हो जाएगा हमारे पास A, -B। ठीक है, तो अगर ये एंगल हम मान रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -x। ये x, तो ये कितना हो गया हमारे पास? -x। और ये यूनिट सर्कल है, मतलब कि 1, 0 हमने एक यूनिट सर्कल लिया है जिसकी रेडियस क्या है? 1। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, पॉजिटिव में ये तो हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एंगल लिया हमने x और ये लिया है नेगेटिव एंगल x। तो आपको रूल क्या रन रखना है कि साइन -x तो किसके इक्विवेलेंट है? माइनस ऑफ साइन x के, और कॉस -x मतलब कॉस -x किसके इक्विवेलेंट होगा? कॉस x के। ये दो टर्म आपको लर्न रखनी है कि साइन माइनस थीटा या साइन -x किसके इक्विवेलेंट होगा? माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन x, और कॉस -थीटा किसके इक्विवेलेंट होगा? कॉस x के। ठीक है, और सेक -थीटा भी किसके इक्विवेलेंट होगा? सेक थीटा के। तो इन दो टर्म को याद रखना है, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो हैं माइनस वाले एंगल पे, वो इन दो के रेस्पेक्ट में निकल जाएंगे। जैसे साइन का पता है तो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एक्स वो निकल जाएगा, कॉस का पता है तो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस सेक का वो निकल जाएगा, साइन और कॉस पता है तो टेन निकल सकता है और कॉट निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग ये सारे पैरामीटर्स निकल सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या बोल रखा है? कॉसेक -1410 डिग्री, तो माइनस साइन है कॉसेक पे, तो कॉसेक माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस का कॉसेक थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक 1410 डिग्री। ये साइन माइनस थीटा था, और साइन कॉसेक को आप क्या लिख सकते हो? कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? रेसिप्रोकल आ जाएगा साइन का, तो 1/sin थीटा क्या हो गया? कॉसेक थीटा। तो ये फॉर्म लिख दिया हमने। अब वापस हमने इसको कर रहे हैं,
कि 1410 को 90 के मल्टीपल्स में ब्रेक करना है। ठीक है, किस में करना है? 90 के मल्टीपल्स में। तो इसको कैसे ब्रेक करें? 1410, तो 1410 को क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 90 लिख दें। 16 इंटू 90 कितना होता है? 1440। कितना होता है? 1440। लेकिन हमारे पास चाहिए कितना हमको? 1410। तो माइनस कर दें, 30 डिग्री माइनस कर दें तो आ जाएगा 1410। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉसेक, माइनस तो एज चीज बाहर लिया हमने, कॉसेक ये हमने लिख दिया 16 इंटू 90 माइनस का 30 डिग्री। ठीक है, अब क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग जो हमने किया था कि ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है और ये 2 पाई है, ये हमने किया था। तो 16 कहाँ आ रहा है? 0 से लेके ये 4 आ गया हमारे पास, फिर 4 वापस यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, फिर 12 यहाँ आ जाएगा, फिर 16 भी कहाँ आ रहा है? यहीं आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉसेक, इसकी जगह हमने क्या लिख देंगे? 2 पाई, और 2 पाई माइनस का 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? पाई बाय 6। 30 डिग्री को क्या लिख दोगे आप? पाई बाय 6। ठीक है, रेडियन फॉर्म में। अब ये क्वाड्रेंट रूल आपका आ गया कि कॉसेक 2 पाई, तो 2 पाई या पाई होगा तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एज चीज आएगा। तो माइनस हमने लिखा, ये कॉसेक कितना हो जाएगा? पाई बाय 6, जो थीटा है। आपको ये वाला फॉर्मूला हो गया ना, कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा। तो क्या आया? कॉसेक थीटा। लेकिन प्लस आएगा या माइनस आएगा? 2 पाई यहाँ था, माइनस मतलब एक कदम पीछे, और माइनस करते ही ये क्या हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, और ऑलरेडी साइन नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गई? ये पॉजिटिव हो गए। क्लियर हुआ? तो कॉसेक पाई बाय 6 मतलब कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, तो कॉसेक की कितनी हो जाएगी? 2। तो इसका आंसर कॉसेक माइनस 1410 की वैल्यू कितनी आई? 2 आया सन में। आपको कर सकते हैं आप ये। ठीक है, और क्या क्वेश्चन लें? अगर रेडियन फॉर्म में एंगल गिवन हो हमारे पास, रेडियन में कैसे कि क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि tan 3 पाई बाय 4 की वैल्यू निकालिए, तो आपको किस में पता था? जैसे 0 डिग्री तो एस टी 0 ही लिखते हैं आप। ठीक है, ये हम एक बार हटा लेते हैं इसको। हमको पता है कि 0 डिग्री तो एस टी हम 0 ही ले रहे हैं। ठीक है, और 30 डिग्री को हमने क्या लिखा था? पाई बाय 6। 45 डिग्री को हमने क्या लिखा था? पाई बाय 4। और फिर 60 डिग्री को हमने लिखा था रेडियन फॉर्म में पाई बाय 3, और 90 डिग्री को लिखा हमने पाई बाय 2, और 180 डिग्री को हमने क्या लिखा था? पाई। अब ये 3 पाई बाय 4 आ ही नहीं रहा है यहाँ कहीं। ठीक है, तो अगर इस टाइप से रेडियन फॉर्म में है, तो या तो आप क्या करें? इसको डिग्री में चेंज करें पहले, रेडियन में ना, और अभी तक आप डिग्री वाले करते आ रहे थे, फिर 90 के मल्टीपल में उसको ब्रेक कर रहे थे। तो या तो आप इसको क्या करें? डिग्री में चेंज करें। डिग्री में चेंज नहीं करना है तो डायरेक्ट रूल भी आपको आना चाहिए, जो कि आगे आपको हेल्प करेगा। तो इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, 10 हमने एस लिखा, ब्रैकेट बनाया। अब ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में पाई के साथ में, ये हमने एस लिख दिया, पाई बाय 4। ठीक है, और इधर भी हमने पाई लिख दिया। ठीक है, ये पाई और ये पाई बाय 4। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 4 को कितने टाइम से मल्टीप्लाई करूं? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ठीक है, अगर 3 करता हूं तो ये 3 पाई हो जाएगा, 2 करता हूं तो 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितना है? जैसे 3 कर रहा हूं तो 4 3 से कितना हो जाएगा? 12। अगर 2 करता हूं तो कितना हो जाएगा? 8 पाई। ठीक है, फिर कितना प्लस करूं? मतलब पाई तो ऑलरेडी है ही, फिर प्लस करूं या माइनस करूं कि मेरा आंसर कितना आ जाए? 3 पाई बाय 4। ठीक है, वापस देखिए, 4 को यहाँ कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, फिर प्लस करूं या माइनस करूं, मेरा कितना आ जाए? 3 पाई। तो 1 टाइम ही सही है कि 4 इंटू 1 4 हो गया, और 4 पाई हो गया। ये माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 पाई हो जाएगा। 4 इंटू पाई 4 पाई, माइनस पाई 3 पाई, तो 3 पाई बाय 4 बन गया। और ये आपका क्या बन गया? क्वाड्रेंट रूल बन गया। कौन सा वाला? आपका फॉर्मूला बन गया tan पाई माइनस थीटा वाला। ठीक है, जिसको आपने लिखा था tan थीटा और पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ? ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई।
पाई माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो यहां थीटा क्या है, पाई बाय 4। तो tan पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा मतलब tan पाई बाय 4, लेकिन किस में, माइनस में। अब tan पाई बाय 4 होता कितना है, 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, -1। तो tan 3 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी हो गई, -1। क्लियर हुआ। अगर यही क्वेश्चन होता और ये फॉर्म होता 9 पाई बाय 4, कितना होता, 9 पाई बाय 4, तब इसको कैसे सॉल्व करते। तो हम वही ब्रेक कर रहे हैं कि हमने ये लिखा tan, ब्रैकेट बनाया, और यहां तो लिख दिया पाई बाय 4, और यहां लिख रहे हैं हम पाई। ठीक है, अब 4 को कितने टाइम्स या मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस या माइनस करें कि 9 आ जाए। तो क्लियर है, 4 इंटू 2 करना चाहिए, 4 2 जा 8, 8 पाई हो गया, 8 पाई प्लस करूंगा जब जाके मेरा कितना आ जाएगा, 9 बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, 2 पाई प्लस थीटा, और tan 2 पाई प्लस थीटा आपको क्या देता है, tan थीटा। लेकिन 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये tan थीटा ही हो गया। तो ये tan पाई 2 पाई प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया, tan पाई बाय 4। ठीक है, और पॉजिटिव आई, और tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्लियर हुआ, आया समझ में। कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन अब आप। ठीक है, अगर इसमें हम लेते हैं और वैल्यूज लें, tan 19 पाई बाय 3 लिखते हैं, क्या ले लिया, tan 19 पाई बाय 3। अब क्या करें, इसको वही ब्रेक करना पड़ेगा, या तो डिग्री में करें या फिर अभी जो हमने रूल किए हैं उसके अकॉर्डिंग करें। तो इसको हमने लिखा tan, ये फ्रैक्शन फॉर्म वाला पार्ट लिख दिया पाई बाय 3, और यहाँ लिख दिया पाई। 3 को कितने टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करें फिर प्लस करें या माइनस करें, 19 आ जाए। तो 3 इंटू 6 करना चाहिए, 18 हो जाएगा। 18 में प्लस करूंगा जब जाके ये 19 बन पाएगा। ठीक है, तो अब ये 6 पाए, तो अब 6 पाए तो आपने किया नहीं, आपने तो क्या किया, सिर्फ 2 पाए तक किया है। लेकिन आपने अभी किया था हमने कि ये पाई बाय 2 है, ये पाए है, ये 3 पाई बाय 2, 2 पाए। ठीक है, 2 पाई यहाँ आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 पाई। 2 पाई के बाद मैं एक और पाई ऐड करूंगा तो कितना हो गया, 5 पाई। फिर ये कितना, सॉरी 2 पाई के बाद यहाँ पाई ऐड करूंगा तो कितना हो गया, 3 पाई। 3 के बाद वापस यहाँ पहुंचे तो कितना हो गया, 4 पाई। 2 प्लस 2 4 पाई हो गया ना। तो 4 पाई यहाँ आ रहा है, तो 6 पाई भी क्या आएगा, यहीं आएगा। क्लियर हुआ, 2 पाई यहाँ आ रहा है, 4 पाई यहाँ आ रहा है, 6 पाई यहाँ आ रहा है। अगर एक पाई ऐड होता है ऑड पे तो 2 पाई यहाँ है, 3 पाई कितना हो जाए, यहाँ पाई ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 पाई। क्लियर हो रहा है, वही 90 पे के मल्टीपल्स में। तो 6 पाई कहाँ गया, यहाँ पर। तो 6 पाई की जगह मैं लिख सकता हूँ इसको 2 पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकता हूँ ना वैल्यू। और tan 2 पाई प्लस थीटा अभी आपने किया है, tan 2 पाई प्लस थीटा कितना हो गया, tan पाई बाय 3। और 2 पाई प्लस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में गया हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। तो tan पाई बाय 3 मतलब कि tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। क्लियर हुआ, आ गया समझ में। तो कर सकते हैं इस एंगल फॉर्म में जो भी क्वेश्चन दिए जाएं आपको, तो आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, और क्वेश्चन लें। अगर साइन माइनस का 11 पाई बाय 3 दे दिया जाए, कितना दे दिया, साइन माइनस का 11 पाई बाय 3। तो सबसे पहले तो ये माइनस साइन को हटाओ, तो साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, माइनस साइन बाहर लेके माइनस साइन 11 पाई बाय 3 ये लिख दिया। अब 11 पाई बाय 3 लिख दिया, माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है। अब 11 पाई बाय 3 को कैसे ब्रेक करें, या तो डिग्री में चेंज करें या फिर जो अभी तक रूल करते हुए आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो पाई बाय 3 फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पाई लिख दिया। 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करूँ, फिर प्लस करूँ या माइनस करूँ, 11 बन जाए। क्लियर सा, 4 टाइम्स करना चाहिए। तो 3 4 जा 12 हो गया, माइनस करूंगा तब जाके मेरा क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। अब ये 4 पाई कैसे आ रहा है, 2 पाई यहाँ है, तो घूमते हुए 2 पाई यहाँ है तो 3 पाई यहाँ आएगा, 4 पाई कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो 4 पाई यहाँ आ रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, माइनस साइन तो एस चीज बाहर, इसको लिख सकते हैं क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग 2 पाई माइनस पाई बाय 3 इस हिसाब से लिख सकते हैं। और साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई पे बात हो रही है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता नहीं है, क्या रह गया,
साइन पाई बाय 3, एज इट इज एंगल आ गया। अब 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई यहाँ था, माइनस मतलब एक कदम पीछे, मतलब किसमें आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। ऑलरेडी साइन क्या था, बाहर नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। अब आता है साइन पाई बाय 3, मतलब साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। क्लियर हुआ, आया समझ में, कर सकते हैं अब इसके क्वेश्चंस, ठीक है।